डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्नावली के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। आज का जो हमारा प्रश्नावली है 4.3, ठीक है, और मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उनको आप जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। ये हम लोग पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का गणित, ठीक है। आप ऑनलाइन के माध्यम से बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन के माध्यम से तो स्टूडेंट पढ़ते ही हैं, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज मिल सके, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पर मान दिया है पहला क्वेश्चन का 9 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है और ये 16 पदों तक मान दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ए का मान निकालेंगे हल करके। ए का मान यहाँ कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे, राइट। डी का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूसरा पद में पहला पद को घटा देना है। दूसरा पद 12 है, पहला पद हमारा 9 है, तो क्या करेंगे 12 में 9 को घटा देंगे, कितना मिल जाएगा हमको, डी का मान 3 मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ए से एन का जो मान दिया है वो कितना दिया हुआ है, हमारे पास 16 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ जो एन का मान है, एन का मान लिखेंगे, एन का मान 16 लिख लेंगे। एन बराबर कितना लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे। चलिए उसी मान को हम लोग यहाँ रखते जाएंगे। एस का ये हमारा फार्मूला है, समांतर श्रेणी का योग का ज्ञात करने का फार्मूला है। एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट है 2a प्लस एन माइनस 1 डी से हम लोग ज्ञात करेंगे फार्मूला से, ठीक है। एस का एफ लिख दिया, यहाँ 16 लिख दिया बराबर एन का मान कितना दिया है 16, बटे में कितना लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे, राइट। ब्रैकेट करेंगे, 2 का 2 लिख लिया गुणा ए का मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया है, प्लस कर दिया, ब्रैकेट कर देंगे। एन का मान 16 दिया हुआ है, माइनस 1 लिख दिया और डी का मान कितना दिया है बच्चों, 3 दिया है। ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। हल करते जाएंगे, 2 एकम और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना निकल के मान आ जाएगा, 16, 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। यहाँ पर 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, प्लस 15 में 16 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 15, गुणा कर लेंगे किसके साथ में, 3 के साथ, ठीक। तो चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई है ना, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45 हो जाएगा। तो ये 18 हो जाएगा प्लस 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। दोनों को जोड़ लेते हैं, चलिए 8 5 13 की कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 की हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक। हासिल लाइन 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 2 कितना हो जाएगा, 6 है। मतलब ये हुआ कि 45 का हमने 45 को जोड़ा हमने 18 के साथ में, तो कितना मिल गया, 63 मिल गया, राइट। अब 63 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, चलिए गुणा करके देखते हैं। 63 गुणा 8 करेंगे, 8 दिया 24 की 4, हाफी लाइन कितना हो जाएगा 2, 8 पंचे 40, 5 छक्के 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, ठीक। तो ये कितना आया है आंसर हमारा 504। ये हो जाएगा हमारे पास जो मान निकल के आएगा 504, यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, ठीक। तो इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। ए का मान 9 दिया है, डी का मान ज्ञात करेंगे, 12 में 9 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 3। एन का मान कितना दिया है, 16 दिया है। ये फार्मूला आप लोग याद करेंगे। एन का मान 16 लिखेंगे, 2 का 2 लिख दिया, 2 का मान 2 हो गया। ए का मान कितना दिया है 9, एन का मान 16 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 15 और डी का मान कितना दिया है हमारे पास 3 दिया है। यहाँ कितना हो जाएगा, कटाएंगे 8 हो जाएगा और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस 15 गुणा 3 के साथ करेंगे, 15 तिया 45, 45 में 18 जोड़ेंगे 63 होगा और 63 का गुणा 8 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 504 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8 दिया है मान, 3 दिया है और 2 दिया है और 22 पदों तक हमको क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का योग हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ हल में लिखेंगे, ए का मान दिया हुआ है बच्चों 8 दिया हुआ है, राइट। डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए जरा, 8 में 3 घटाएंगे कितना मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक।
और n का मान है यहाँ पर 22 है, n का मान क्या है 22 है। तो चलिए हमारा फार्मूला होता है एस एन बराबर n बटे कितना होता है 2, ब्रैकेट लिखेंगे 2a लिखेंगे प्लस n माइनस 1 और ये क्या से लिख लेंगे d से, राइट। चलिए यहाँ मान रख के देखते हैं, एस का एस हो गया, n का मान कितना दे रखा है 22 बराबर n का मान कितना है 22 है, बटे में कितना कर लेंगे 2 कर लेंगे, ठीक। 2 का यहाँ 2 कर लेंगे, a का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया है, हमने 8 रख दिया, प्लस कर दिया हमने, n का मान कितना दिया है 22, माइनस में कितना करेंगे 1 और d का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास 5 दिया हुआ है, हमने इतना सॉल्व कर लिया, ठीक। अब कैसे करेंगे, 2 एक कम और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, 11 से कट जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 22 में 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारे पास, कितना बच जाएगा बताइए, ये बच जाएगा 21 और गुणा करेंगे -5 के साथ में, ठीक है। तो ये हम लोग गुणा कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या होगा, 11 होगा है ना, ब्रैकेट बंद करेंगे, 16 कर लेंगे प्लस कर लेंगे, अब ये 21 गुणा 5 करेंगे, राइट ना। तो 20 पंचे कितना हो जाता है 100, अब 5 और जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, मतलब 21 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक। अब 105 में हम लोग 16 को घटाएंगे, चलिए देखते हैं घटा करके, इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 गुणा 105 में 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा बताइए जरा, 105 है, ठीक है। इसमें घटा लेंगे 16 को, कितना बच जाएगा बताइए जरा, बताइए घटा के देखते हैं जरा। इसको मानेंगे 15, 15 में से कितना घट जाएगा हमारे पास 6 घट जाएगा, राइट ना। तो कितना हो जाएगा, 6 के बाद आप ऐसे गिनती कर लीजिएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना हो जाएगा हमारे पास 9 बच जाएगा, राइट ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक। घटा के देखते हैं तो ये 9 आ जाएगा हमारे पास, हासिल है 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसको 10 मानेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर हाफिल है 1, मतलब ये कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास -89 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -89 का गुणा हम लोग करेंगे 11 के साथ में, चलिए करके देखते हैं 11 के साथ में। तो ये हो जाएगा 89 गुणा 11 के साथ करेंगे, ये 9 होगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक। गुणा मारेंगे, ये 9 होगा, ये 8 होगा, कितना हो जाएगा 9 होगा, 17 की 7 होगा, हाफिल है 1, ये कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा हमारे पास 79 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 979 लिखेंगे, 79 लिखेंगे, है ना। और ये माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि गुणा करने पर प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या होता है हमारे पास माइनस होता है। तो यही हमारा डियर स्टूडेंट क्या होगा आंसर होगा। आप गुणा भी कर सकते हैं, आपको गुणा भी करना सिखा रहा हूँ, आसानी से हम घटा कैसे सकते हैं उनको भी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ए का मान 8 दिया है, डी का मान कितना निकल गया है 5, दूसरा पद में पहला पद को घटा दिया, एन का मान 22 दिया है, ये सूत्र है। एन का मान 22 बटे 2, 2 का 2, ए का मान 8, एन माइनस 1, एन का मान 22 दिया है, घटाएंगे क्या बचेगा 21, डी का मान कितना दिया है -5, यहाँ देख सकते हैं -5, 11 बचेगा, 8 दूनी 16, 21 गुणा 5 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, 105 में 16 घटाएंगे कितना बच जाएगा -89, -89 का गुणा 11 के साथ करेंगे 979 मिलेगा, राइट ना। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि ये पहला क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंतर्गत 5-6 प्रश्न दिया हुआ है, तो मैंने 2 प्रश्न को समझा दिया, अगर आप चाहें तो और हम बना सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और बता देता हूं, फिर इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न आएंगे आप बना ही सकते हैं, उसके बाद हम लोग इसके दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आप बटे देख के डर जाएंगे या रूट देख के डर जाते हैं, राइट ना। तो चलिए ऐसे सवाल को हम कंप्लीट कर लेते हैं, बना के देखते हैं। 1/15 दिया है, 1/12 दिया है और 1/10 दिया है का 11वां पद तक हमको क्या करना है, समांतर श्रेणी के योग हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पहले प्रश्न की भांति बनाएंगे। ए का मान दिया हुआ है हमारे पास 1 कितना दिया हुआ है 15 दिया है, राइट। डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद क्या दिया है 1/12 दिया है, माइनस पहला पद दिया है 1/15 दिया है। चलो सॉल्व करते हैं। 15 एकम कितना हो जाएगा, 15 त्रिया गुणा होगा, 12 एकम कितना हो जाएगा 12, बटे में कितना हो जाएगा 15 गुणा 12 करके देखते हैं कितना हो जाएगा। चलिए करते हैं 15 गुणा 12 करके देखते हैं। 5 दूनी 10 की 0, हासिल आने 1, 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा 3,
एक पंचे 5, एक एकम 1, कितना हो जाएगा हमारे पास 180 होगा। क्या होगा 180। तो यहाँ हो जाएगा 180 बराबर 15 में 12 घटाएंगे कितना बच जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 180, कटा लेंगे 3 छक्के कितना होगा 18, तो ये 6 हो गया। एक शून्य बचा है तो ये डी का मान निकल गया, कितना निकल गया 1/60 निकल गया, राइट। तो यहाँ तक आप ज्ञात कर सकते हैं। अब उसी मान को रखेंगे। अब यहाँ एन का मान क्या दिया है बताइए जरा, यहाँ लिखेंगे एन का जो मान दिया है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास 11 दिया हुआ है। क्लियर हो यहाँ तक। चलिए मान रख के देखेंगे। यहाँ एन का मान 11 रखेंगे, फार्मूला तो सेम है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बटे में 2 रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 का 2 गुणा का गुणा हो जाएगा। ए का मान कितना दिया है 1/15 दिया है, प्लस का प्लस लिख दिया। क्लियर। एन का मान कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 11 माइनस 1 कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। डी का मान कितना निकाला है हमने 1/60, तो यहाँ लिख लेंगे 1 कितना निकाल लेंगे 60 निकाल लेंगे, राइट। अब हल करेंगे, चलिए देखते हैं इनको हल करेंगे। इनको सेम रहने दीजिएगा, हम लोग इसको नहीं घटाएंगे, ठीक है। 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटे में 15 का 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा, राइट। 11 में 1 घटाएंगे 10 बच जाएगा, 10 का गुणा 1 के साथ करूंगा कितना हो जाएगा 10 एकम 10 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ तक आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 बटे कितना कर लेंगे 2 कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस का जब निशान रहता है तब तिर्यक गुणा करते हैं, राइट। तो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, प्लस 15 एकम 15 हो जाएगा और 1 जीरो बढ़ा लेंगे मतलब 150 हो जाएगा। क्लियर। बटे में आ जाओ, 15 गुणा 60 के साथ करके देखते हैं। चलिए देखते हैं 60 गुणा 15 के साथ करेंगे, 15 छक्का सीधा सीधा 90 होता है, एक शून्य बढ़ा लीजिए कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। क्लियर हो। मैंने क्या किया 15 छक्के 90 कर दिया, एक शून्य बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं। कैसा करेंगे देखो, 11 बटे कितना है 2 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 11 बटे कितना लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ गुणा का निशान है, आप जानते ही हैं, ठीक है, गुणा का निशान है। 120 में 150 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 270, ठीक है। और बटे में हो जाएगा हमारे पास 900 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। चलिए कटा लीजिए इसको, एक शून्य कट जाएगा, एक शून्य कट जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा 3 निया 27 हो जाएगा, है ना। और 10 निया कितना हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा। मतलब उनको कटाने वाला कौन होगा 3 बटे 10, 3 निया 27 और 10 निया कितना हो जाएगा 90। क्या बच जाएगा 11 बटे 2 गुणा 3 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए जब मल्टीप्लाई का गुणा का निशान होता है यहाँ पर सीधा गुणा सीधा ऊपर के साथ, नीचे गुणा नीचे के साथ, 11 दिया हो जाता है 33 हो जाएगा, और 10 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। आप रिपीट करके वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तब भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एन का मान 11 है, बटे 2 है, 2 का 2 लिख दिया। ए का मान 1/15 है, प्लस का प्लस। एन का मान 11 है, माइनस 1 लिखा। डी का मान 1 बटे कितना है 60 निकाला, राइट ना। ये तो जान ही गए, 15 एकम 15, 12 एकम 12 माइनस, ये तो कर सकते हैं, राइट ना। अब ये सेम रखेंगे इनको, 15 2 एकम 2 हो जाएगा, नीचे 15 है, प्लस 11 में 1 घटाएंगे 10, और 10 का गुणा 1 के साथ करेंगे 10 एकम 10, बटे में कितना होगा 60। तिर्यक गुणा करेंगे 60 दूनी 120 होता है, 15 एकम 15 मतलब 15 का गुणा 10 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 150। 120 में 150 जोड़ेंगे कितना होगा 270 हो जाएगा, बटे कितना है इनका गुणा इनके साथ करेंगे 900 हो जाएगा, राइट। अब क्या कर लेंगे 270 है, बटे में 900 है, कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक एक शून्य कट जाएगा, क्या बचा 27 बटे 90। तो 3 निया 27 और 10 निया कितना हो जाएगा हमारे पास 90, तो क्या बच जाएगा 3 बटे 10 बच जाएगा। तो 11 बटे 2 गुणा 3 बटे 10 के साथ करूंगा, 11 तिया 33 और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कैसा लग रहा है हमारा क्वेश्चन, आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, पहले प्रश्न में 5 प्रश्न दिया हुआ है, 5 या 6 दिया है, आपको मैं 3-4 बता दिया, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने 3-4 प्रश्न सॉल्व करा दिया, आप 1-2 प्रश्न और उसी तरह सेम टू सेम है, उनको आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपका मैथ्स अच्छा बनेगा। मेरे भरोसे अगर आप रहेंगे तो आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी
7 दिया है और 10 सही 1/2 दिया है और 14 के कितने पद लेने होंगे, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तो लिखेंगे a बराबर कितना दिया हुआ है, हमारे पास 7 दिया हुआ है। और d का मान ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद कितना दिया है, देखो 10 दूनी कितना होता है 20, 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 2। तो इसको हमने लिख लिया, देखो 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पर 7 दूनी कितना हो जाएगा, हमारे पास दूसरा पद हमारा इतना है, पहला पद हमारा 7 है। तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 21 में 14 को घटाऊंगा तो 7 मिलेगा, बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 2। यही हमारा डी का मान है कि 7 बटे कितना आ जाएगा, हमारा मान 2 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब माना n पद लेने पर, है ना, माना जो पद है उनको n मान लेंगे। तो एस एन बराबर इसका मान कितना दिया है 1046.5 दिया हुआ है प्रश्न में, यहाँ देख सकते हैं। फार्मूला हमारा सेम होगा जैसे हम बना रहे थे, ठीक। चलिए देखते हैं एस एन का यहाँ जो मान दिया हुआ है आप देख सकते हैं। एस एन का जो मान है 1046 कर दिया 0.5 बराबर एन का मान कितना है n/2 का n/2 लिख दिया। ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। 2 का 2 हो गया। ए का मान कितना है 7 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ देख सकते हैं। एन का एन यहाँ सेम हो गया और डी का मान कितना है 7 बटे कितना है 2 है। यहाँ गुणा कर लेंगे बच्चों, इनका गुणा इनके साथ कर लेंगे। 1046.5 गुणा 2 के साथ करेंगे कितना मिल जाएगा 2093 मिल जाएगा, ठीक। बराबर यहाँ कितना बच जाएगा एन बच जाएगा और ये तो हमारा सेम है, बाकी सब चीज़ सेम टू सेम है, ठीक। अब यहाँ 7 दिया हुआ है, यहाँ भी 7 दिया हुआ है, कॉमा निकाल लेते हैं तो ये 7 सामने आ गया, तो ये हो जाएगा 7n। बचे रह जाएंगे क्या, 2 का 2 बचे रह जाएंगे, प्लस का प्लस 7 तो निकल गए हैं, ठीक है। n माइनस 1 का 1 हो गया और यहाँ पर 7 तो निकल गया है, क्या बचा हमारे पास 2 बचा रह गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे इनको। 2093 का 2093 हो गया हमारे पास मान, यहाँ पर 7n का 7n हो गया। अब इसको हल करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएंगे, तो यहाँ मैंने 4 लिख लिया, प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1 हो गया, बटे में कितना लिखा हुआ है 2। इनका सिर्फ मैंने यहाँ गुणा किया है, बाकी हमारा सेम है। अब देखते हैं यहाँ पर जो 2 है इनका गुणा हम इनके साथ कर लेंगे 2093 से, कितना हो जाएगा 4186 हो जाएगा, राइट। 7n के 7n हो गया। देखो यहाँ कितना कर लेंगे 4, यहाँ पर n दिया हुआ है ना, तो 4 में 1 को घटाएंगे कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया और n का n लिख दिया, मतलब ये 7n का 7n हो गया। ये तो गुणा होकर इनके साथ यहाँ चला गया, क्लियर। अब ये 4 में 1 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा और n का हमारा n हो गया। अब इनको बटे में लिख सकते हैं हम लोग, 4186 बटे 7 लिख सकते हैं बराबर n का n, क्या बचा n प्लस कितना बचा 3 बच गया, क्लियर। अब इनको गुणा करेंगे, n का गुणा n के साथ करेंगे कितना हो जाएगा n का वर्ग हो गया और n का गुणा 3 के साथ करेंगे 3 हो जाएगा। क्या बचे रह जाएंगे यहाँ 7 का भागी 4086 से करेंगे कितना हो जाएगा 598 हो जाएगा। ये भाग कर सकते हैं आप, ठीक। 598 को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में चला जाएगा, बराबर 0 लिख लेंगे। अब ये मध्य वाला भाग को तोड़ना है 3n को, राइट ना। तो 598 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये 598 को मैं कितना में गुणा करूं, तो देखो 26 गुणा 23 करने पर 598 मिलता है, राइट ना। तो 26 में मैं 23 को घटाऊंगा तो कितना मिलेगा प्लस में 3 मिलेगा, राइट ना। तो 26n में 23n घटाऊंगा तो मुझे कितना n मिलेगा 3n। तो यहाँ मैंने इनको तोड़ दिया, माइनस 598 का 598 बराबर 0 है। और मैंने वीडियो अपलोड किया उनमें आप जाके जरूर देखिएगा, प्रश्नावली 2.23 वहाँ मैंने तोड़ने का पूरा विधि समझा दिया है, ठीक है, वहाँ आप जरूर देखिएगा। n का वर्ग का n का वर्ग हो गया, ठीक है। ये तो बाकी चीज़ सेम है, मात्र 3n कैसे लाया मैं 26 में 23 को घटाऊंगा तो कितना मिलेगा हमको 3n मिलेगा। अब उभयनिष्ठ निकालना है हमको, तो यहाँ उभयनिष्ठ निकालेंगे n को, यहाँ देख सकते हैं n को, तो यहाँ n बचा रह गया प्लस का प्लस, यहाँ n सामने आ गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास 26। यहाँ माइनस 23 को निकालेंगे तो ये क्या बच जाएगा n बच जाएगा माइनस माइनस प्लस 23 का ऐसा पाड़ा पड़िए, ऐसा गुणा करिए कि हमारे पास 598 मिले। तो मैं 26 के साथ गुणा करूंगा तो हमको मिल जाएगा 598। दोनों कोष्टक समान है बच्चों, इनको मैंने सेम लिख दिया और क्या बच गया n माइनस 23। क्लियर है यहाँ तक। आप वीडियो को रिपीट करके आप जरूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पर इसको मैंने 0 बार लिया, यहाँ पर देख सकते हैं 0 बार मैंने यहाँ ले लिया, तो पक्षांतर करेंगे तो n का मान क्या मिल गया 26 मिल गया। अब एक मान और है n बराबर n माइनस 23 बराबर 0, तो n का मान कितना मिल गया 23।
अतः n का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, n का दो मान मिला है, एक तो 26 और एक तो 23, तो ये वाला मान हमारा क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। फाइनली n का जो मान निकल के आएगा n बराबर 23 निकल के आएगा, यही हमारा आंसर होगा। उसी पद को बोला गया है कि कितने पद लेने होंगे, तो n का मान कितना पद लेना होगा, 23। ठीक है, यही हमारा आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, समांतर श्रेणी 24 दिया है, 21 दिया है और 18 के कितने पद लिए जाना चाहिए ताकि उनका योग कितना मिल जाए, 78 हो जाए। राइट, चलिए देखते हैं। ए का मान 24 दिया हुआ है, डी का मान कितना दिया है, 21 में 24 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -3। क्योंकि हम हमेशा जान रहे हैं जब सर्वांतर ज्ञात करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास 21 दिया है, पहला पद 24 दिया है, 21 में 24 घटाएंगे मिलेगा हमको कितना मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। राइट, क्योंकि बड़ा संख्या हमारा माइनस हो गया। ए से n का मान दिया हुआ है हमारे पास 78 दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ फार्मूला तो सेम है, ए से n के जगह में 78 लिख दिया, बराबर n/2 का n/2 हो गया, 2 का 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, n का जो मान दिया हुआ है, ए का मान कितना लिखेंगे, 24 दिया है, यहाँ 24 लिख दिया। क्लियर हो यहाँ तक, प्लस का प्लस, ये हमारा सेम है। n का मान कितना है, डी का मान कितना है, -3 है। ठीक है, इसके गुणा इनके साथ कर देंगे, 78 गुणा 2 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। ठीक है, बराबर n बचा रह जाएगा, 24 दूने कितना होगा, 48। अब ये -3 का गुणा n के साथ करेंगे तो -3 एकम 3 n होगा, माइनस माइनस गुणा हो गया, +3 एकम 3 होगा। ठीक, यहाँ 156 हो गया, बराबर हो गया n का n हो गया। अब ये देखो, ये 48 है, 48 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 51 होगा, माइनस में 3n, क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है, जुड़ जाएगा, सेम राशि 51 हो जाएगा। अब ये तो हमारा सेम हो गया, इसमें उभयनिष्ठ निकाल लिए हैं, माइनस यहाँ पर 3 को उभयनिष्ठ निकाले हैं, 3 को, यहाँ 3 निकल गया, n तो पहले का है, तो 3 का ऐसा पढ़ो 51 से ज़्यादा मत हो, तो 3 17 दिया कितना होता है, 51, और 3 यहाँ निकल चुका है, तो क्या बचा, यहाँ n बचा। राइट, तो इतना मान हमारा मिल गया। अब देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 156/3 लिख सकते हैं यहाँ पर, बराबर में क्या है, देखो 17 गुणा n के साथ करेंगे 17n होगा, और n का गुणा n के साथ करेंगे क्या होगा, n का वर्ग होगा। क्लियर हो, अब इनको हमने कटा लिया तो ये कट जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6, मतलब 52 बच गया, बराबर कितना है, ये सेम हो गया। अब इतना जो राशि दिया हुआ है, इतना को हम उस पक्ष में लेके पक्षांतर कर देंगे, तो ये जो माइनस दिया हुआ है ये चला जाएगा प्लस में, चला गया n, 17 प्लस दिया है इधर हो जाएगा माइनस में, और 52 तो प्लस दिया ही है, ये तो अपने ही पक्ष में है, बराबर 0। अब ये हो जाएगा n का वर्ग -17, n प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, ये डबल हो गया, एक बार आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब n का वर्ग हो गया। अब ये देखो 17 को मैंने तोड़ा है, तो 13 में 4 को जोड़ेंगे माइनस माइनस, तो हमारा मान मिल जाएगा -17। ठीक, और 13 चौक कितना होता है, 52 होता है, याद करेंगे। तोड़ने का तरीका मैंने पिछले वाले प्रश्नों में बता दिया, 3 में, आप जरूर जाके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। तो यहाँ मैंने तोड़ दिया, फिलहाल 17 को तोड़ दिया, किसमें, 13 और 4 में, दोनों माइनस माइनस करेंगे तब माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, तो यहाँ ये तो इतना हो गया। अब कॉमन निकाल लेंगे n को। चलिए यहाँ n को कॉमन निकाल के मैं आपको सिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ मैंने निकाल लिया, n को कॉमन निकाल दिया, बचा रह गया क्या, n माइनस n यहाँ निकल चुका है, क्या बच जाएगा, 13 बच जाएगा। यहाँ माइनस 4 को निकाल देंगे, क्या बच जाएगा, n, प्लस माइनस माइनस, ऐसा पढ़ो 52 से ज़्यादा मत हो, तो 13 चौक कितना हो जाएगा, 52, एक कोष्टक निकल जाएगा। दोनों ब्रैकेट समान आना चाहिए, अगर असमान आ रहे हैं तो समझ जाइए आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे n-13 लिख देंगे, और क्या लिख लेंगे, n माइनस कितना लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। ठीक, n-13 बराबर 0 बार ले लेंगे, और n-4 बराबर 0 बार ले लेंगे, तो n का मान यहाँ 13 मिल जाएगा, और n का मान हमारा क्या मिल जाएगा, 4। तो हमको 78 प्राप्त करने के लिए या तो n का मान 13 लेना होगा, या n का मान कितना लेना होगा, 4 लेना होगा, है ना। यहाँ n 13 या 4 होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको एकदम नहीं समझ में आया तो उनको जाके आप रिपीट करिएगा वीडियो को, आपको पूरा समझ में आने लगेगा।
ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सारे प्रश्न एक जैसा है, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट पहले ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ये पूरा प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चौथा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, आप इनको छोड़िएगा नहीं, है ना। देखिए दिया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है 1 दिया है, अंतिम पद कितना दिया हुआ है 11 दिया है, और योग कितना दिया है हमारे पास 36 दिया है। तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है और क्या ज्ञात करनी है, सर्वांतर ज्ञात करनी है। लिखेंगे a बराबर 11 लिखेंगे जो हमको मिला है ना। अंतिम पद इनको l जानते हैं, ये लास्ट हमारा जो पद मिला है वो क्या मिला है 11। a से n का मान कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, इसको हमने लिख दिया सेम। मान लो पदों की संख्या को n मान लेते हैं जिनको ज्ञात करना है, और सर्वांतर मान लेते हैं d जिसको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र है a से n बराबर n/2 a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद ज्ञात करना है तो a प्लस क्या लिख दिया हमने, l लिख दिया। a से n का मान 36 दिया है, बराबर हो गया n का मान n हो गया बटे 2 हो गया, a का मान 1 दिया है, l का मान 11 दिया है, ठीक। 11 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 36 का 36 हो गया, n/2 का n/2 हो गया, राइट। अब इसको कटा लीजिए, 2 एकम 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, यहाँ 6 आया, 6 का गुणा n के साथ करेंगे 6n हो गया, और 36 का 36, फिर भाग करेंगे 6 एकम और 6 छक्का कितना हो जाएगा 36, मतलब n का जो मान निकल के आया ये हमारा आंसर कितना निकल के आ गया बताइए जरा, 6 निकल के आ गया। ये हमारा n का मान ज्ञात करना था, ज्ञात कर दिया। सर्वांतर ज्ञात करेंगे, देखिए सर्वांतर का सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d से, ठीक। an का मान 11 दिया है, बराबर का बराबर, a का मान 1 दिया है, प्लस n का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास 6, तो यहाँ लिख दिया 6 माइनस 1, गुणा क्या लिख दिया d के साथ। 6 में 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा 5, और ये 5 का गुणा जब d के साथ करेंगे 5d हो जाएगा, a वाला 1 इधर आ गया तो ये 11 के साथ माइनस हो गया, 11 में 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा 10, ठीक। तो ये हो जाएगा 5d बराबर 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ये हमारा d का मान निकल गया। तो यही हमको ज्ञात करना था, n का मान यहाँ 6 मिला और d का मान कितना मिला 2 मिला। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से ये चैप्टर समझ में आने लगेगा। चलिए डियर स्टूडेंट, अब 5वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया है 17 दिया है, और अंतिम पद जो l का मान है कितना दिया है 350। यदि उनका सर्वांतर 9 दिया है तो इसमें कितने पद है, इस श्रेणी का योग ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, a का मान दिया हुआ है हमारे पास 17, a का मान दिया है हमारे पास, l का जो मान है 350 है, d का मान है 11 का मान है 9। ये हमारा सूत्र है, आप जानते हैं सर्वांतर का फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d से। an का मान 350 है, बराबर है a का मान 17 है, प्लस का प्लस है, n का मान सेम है, या d का मान कितना है हमारे पास 9 है। यहाँ 350 में 17 को माइनस कर लेंगे पक्षांतर करके, 9 एकम 9 n हो जाएगा, और 9 को गुणा 1 के साथ करेंगे 9 होगा, मतलब ये 9 का गुणा कोष्ठक के साथ किया गया है, इतना तो आप जानते हैं। अब यहाँ 350 में 17 घटाएंगे 333 बच जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे 9 को, माइनस का चला जाएगा प्लस में, बराबर कितना है 9n। क्लियर हो यहाँ तक। अब 9n का 9n हो गया, अब ये 333 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। यहाँ n का मान ज्ञात करेंगे तो 342 बटे 9 करेंगे, भागित करेंगे तो n का मान यहाँ पर निकल जाएगा हमारे पास 38। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर कितना मिला हमको मान, n बराबर लिख लेंगे, यहाँ n बराबर कितना मिल गया 38 मिल गया, राइट। अब हमको योग ज्ञात करनी है, इनका फार्मूला है a से n बराबर n/2 a प्लस l से, n का मान 38 निकाला आपने अभी, बटे 2 का 2, a का मान 17 प्लस का प्लस, l का मान 350, कटा लेंगे 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, दोनों को जोड़ेंगे 350 में 17 367 होगा, उनका गुणा कर लेंगे हमको मिल जाएगा 6973 मिल जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जितना प्रश्न मैं बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से मेरा वीडियो को देख लेते हैं,
तो पूरा आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, छठवां प्रश्न मैं लेके आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। देखिए, एक व 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के क्या हो, गुणज हो। ठीक, ये हमारा प्रश्न है। तो लिखेंगे आंसर में, 1 और 100 के बीच की प्राकृतिक संख्या जो 3 के गुणज है वो हम लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15 आप लिख सकते हैं, है ना। इस तरफ डैश करके आप 3 से जो जो भाग जाते हैं या गुणा होते हैं उनको लिख सकते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 15 के बाद कितना हो जाएगा 18, फिर आपका 21, ऐसे करके 99 तक चला गया। तो यहाँ पर हमको एक मान मिल गया, ए का मान 3 मिल गया, डी का मान इसी से मिल जाएगा। तो दूसरा पद में पहला को घटाएंगे, कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक, अंतिम पद यहाँ दे रखा है 99, तो यहाँ एल बराबर 99 लिख सकते हैं, इनको ए एन बराबर भी 99 लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा फार्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी से। ये तो पढ़ ही रहे हैं चैप्टर में जब से स्टार्ट किया है। तो ए एन का मान 99 बराबर ए का मान 3 प्लस सेम है डी का मान 3। 99 में 3 को घटाएंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, बाकी हमारा 3 का गुणा n के साथ करेंगे 3 n होगा, फिर n का गुणा 1 के साथ करेंगे 3 एकम 3 होगा। तो ये तो 96 बच जाएगा, 99 में यहाँ 3 घटाएंगे 96 बच जाएगा, बराबर 3 n माइनस कितना हो जाएगा 3। अब ये जो 3 दिया है माइनस में, इसको पक्षांतर करेंगे इधर, तो 96 प्लस कितना हो जाएगा 3, ये होगा बराबर 3। 96 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 99, बराबर कितना हो जाएगा 3 n हो जाएगा। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब n का मान कितना मिल गया 33। अब योगफल ज्ञात करनी है, कहाँ गया ये योगफल ज्ञात करनी है। फार्मूला होता है एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस एल से। n का मान कितना जानते हैं 33, अभी आपने निकाल के दिया है 33 बटे 2 गुणा a का मान 3 प्लस l का मान 33, l का मान 99। 99 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 102, 33 बटे 2 का 33 बटे 2, 33 गुणा 102 के साथ करेंगे बटे में 2, यहाँ कर दिया तो गुणा करेंगे कितना मिलेगा हमको। चलिए इनको कटा लेते हैं पहले, 2 एकम और 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 51। 51 दूनी कितना होता है 102 होता है, तो ये कितना बच जाएगा 33 गुणा 51, 33 गुणा 51 के साथ करेंगे 1683 मिलेगा। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया है तो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग 7वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, 0 व 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 0 व 50 के बीच का विषम संख्या हम लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके 49 तक लिख सकते हैं। तो एक हमको श्रेणी मिल गया, देख सकते हैं a का मान 1 लिखेंगे और d का मान ज्ञात करने के लिए दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे। दूसरा पद हमारा 3 है, उसमें 1 को घटा देंगे कितना मिल जाएगा, d का मान 2 मिल जाएगा। यहाँ a n या l का जो मान है उनको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ 49 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सूत्र है सर्वांतर का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी से। चलिए मान रख के यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे इसका मान 49 दिया है, बराबर ए का मान दिया हुआ है 1 प्लस एन का मान हमको क्या करनी है ज्ञात करनी है ना। और यहाँ डी का मान दिया हुआ है बच्चों 2 दिया है। क्लियर हो यहाँ तक? ये 49 को 49 हो गया, यहाँ इनको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 बराबर 2 का गुणा एन के साथ कर लेंगे, ये हो जाएगा 2n माइनस प्लस माइनस 2 एकम कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, बराबर 2n माइनस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, 48 में हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे 2 को। ठीक है, और ये 2n का 2n हो जाएगा, ये पक्षांतर हो गए यहाँ आ गया तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 50 बराबर कितना हो जाएगा 2n। ठीक, तो यहाँ n का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर कितना मिल जाएगा हमको 25 मिल जाएगा। तो n का मान हम निकाल सकते हैं, यहाँ n का मान हम लोग निकाल लेंगे, n बराबर कितना मिल गया 25। अब हमको योगफल ज्ञात करना है, उनका फार्मूला होता है एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस एल से। ठीक, यहाँ निकालेंगे n का मान 25 बटे 2 लिख लेंगे, है ना, ब्रैकेट करेंगे, a का मान 1 जानते हैं, l का मान कितना जानते हैं 49 जानते हैं। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है, अब
25/2 का 25/2 कर दिया हमने गुणा, यहाँ कर लेंगे 50 में, सॉरी 49 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, इनको घटा लेंगे 2 एकम और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। फाइनली क्या हो जाएगा 25 गुणा 25 करेंगे हो जाएगा 625 हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, तो देख सकते हैं सारा प्रश्न एक जैसे बन रहा है। आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट इसके बाद हम लोग 8वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन दिया है उस समांतर श्रेणी के पहले पद कितना है 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका दूसरा पद कितना है 14 दिया है और तीसरा पद का मान कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। यहाँ तक आपको प्रश्न समझ में आ ही रहा होगा। एन का मान कितना दिया है 51 दिया है, हमने सेम लिख दिया। A2 का मान मतलब दूसरा पद का मान कितना दिया है 14 और तीसरा पद का मान A3 बराबर कितना लिखेंगे 18। तो यहाँ लिखेंगे D का मान कैसे ज्ञात करेंगे, A3 में A2 घटाएंगे तो 18 में 14 घटाएंगे तो D का मान कितना मिल जाएगा हमको 4 मिल जाएगा, ये हमारा D का मान है। अब A का मान ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, A2 में D का मान घटा लेंगे। A2 का मान 14 दिया है और D का मान 4 दिया है, तो 14 में 4 घटाएंगे कितना मिल जाएगा हमारे पास 10 मिल जाएगा। तो A का मान कितना मिल गया हमको 10 मिल गया। अब ये जानते हैं योगफल का फार्मूला क्या होता है, A से n बराबर n/2 2a प्लस कितना हो जाएगा n-1 D से। मान को रखना है, कुछ भी नहीं करना है। 51 लिखेंगे, n का मान बटे में 2, 2 का 2 लिख देंगे। खुद पूछिए सवाल, यहाँ मिला है आपको A का मान कितना निकाला है हमने 10, यहाँ 10 लिख दिया, प्लस का प्लस। n का मान कितना जानते हैं 51 जानते हैं, राइट ना, और -1 का 1 हो गया। और D का मान कितना जानते हैं 4 जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा सेम हो गया, 10 दूनी कितना होगा 20, 50 बच जाएगा। यहाँ पर 51 में 1 घटाएंगे तो, और गुणा 4 है तो 50 गुणा 4 के साथ करेंगे तो 200 होता है, और ये तो 20 है और ये तो सेम हो गया है ना। तो 200 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। चलिए कटाते हैं, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 शून्यम 0, मतलब 110 दूनी कितना हो जाएगा 220। तो 110 का गुणा 51 के साथ करेंगे यहाँ पर तो मिल जाएगा 5610। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग गणित को बना सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, नए आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहेंगे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन आपको सिखाया जा रहा है सीक्वेंस वाइज, वो भी तो आपको अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट अब हम लोग 9वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, राइट ना। देखो उस समांतर श्रेणी के प्रथम पद 7 पदों का योग कितना दिया है 49 दिया है, और प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया है 298 है। तो इसके प्रथम पद n पदों का योग हमको क्या करनी है ज्ञात करनी है। a से n बराबर लिखेंगे 7 दिया है तो इसका मान कितना दिया है 49 दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे ही 17 पदों का मान कितना दिया है 289 दिया है। तो ये हमारा फार्मूला है a से n बराबर n/2 2a प्लस क्या दिया है n-1 D से। n के जगह में रखेंगे 7, 2 का 2 हो गया, 2a का 2a प्लस का प्लस, और यहाँ हमारा सब चीज़ सेम हो गया। और यहाँ दिया हुआ है उसका जो मान दिया हुआ है उनका योग का मान कितना दिया 49, तो 49 रख दिया। अब कटा लेंगे, चलिए कटाएंगे कितना हो जाएगा हमारे पास जो मान होगा। चलिए देखते हैं, 7 एक कम 7 और 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास 7 बच जाएगा, राइट। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1/2 है, 2a का 2a, 7 में 1 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और d का गुणा करेंगे 6d हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 से इनको भाग कर देंगे, तो 2 से इनको भाग करेंगे, ये वाला भाग है बटे है तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2 क्या बच जाएगा a प्लस 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 7। ये हमारा पहला समीकरण। सेम वैसे 17 पद के लिए ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, n के जगह में जैसे 7 रखे थे ना वैसे आप 17 लिख दीजिएगा, ओके। और जैसे n के जगह में यहाँ पर 7 लिखे थे वहाँ 17 लिख देंगे। अब बराबर इसका मान 49 निकाले थे तो इसका मान निकालेंगे 289, यहाँ प्रश्न में दिया है। कटा लेंगे, 17 एकम 17
17 गुणा 17 करने पर 200 कितना होता है 89, मतलब ये 17 बार में कट गया। क्या बच जाएगा 1/2, जैसे यहाँ बचा था सेम है दोनों का, है ना। 2a का 2a यहाँ घटा लेंगे, 17 में 1 तो 16 हो जाएगा, d बराबर 17। ठीक, अब यहाँ लिख सकते हैं 2a कम और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ a बचा प्लस 2 अट्ठे 16 बराबर कितना बच गया 17। इसको भी आप कटा दिए, है ना। तो ये समीकरण हमारा दूसरा मिल गया। समीकरण पहला में से समीकरण दूसरा को घटाएंगे तो हमको d का मान मिल जाएगा। पहला समीकरण ये है, घटा रहे हैं एक समीकरण में 2 को, इसको पहला माने हैं, इसको दूसरा। तो पहला समीकरण में दूसरा को घटाएंगे तो a घट जाएगा और ये -8 होगा। अब माइनस यहाँ पर प्लस में 3 है तो 8 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा -5 बचेगा, बराबर -17 में 7 घटाएंगे -10 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो d का मान 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ घटा सकते हैं 5 एकम 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। d का मान कितना मिल गया 5 मिल गया। अब जब d का मान मिल गया तो हम n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में d का मान को रखेंगे। समीकरण 1 हमारा यहाँ पर दिख रहा है, d का मान कितना निकाले 5। तो यहाँ हमने लिख दिया d के जो मान निकाले हैं, सॉरी ये 5 नहीं है, 5 दूनी 10 होगा, ये 2 होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ d का मान हम लोग 2 रख दिए। a का a हो गया 3 दूनी 6 बराबर कितना है 7। तो a का मान ज्ञात करेंगे, 7 में 6 को घटाएंगे कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अतः a का मान कितना मिल गया 1 मिल गया, ये हमारा a का मान मिल गया। a से n ज्ञात करेंगे बराबर n/2 2a प्लस क्या होगा n-1 d से, वो तो जानते हैं, हर क्वेश्चन में यही हम लोग हल कर रहे हैं। ये हमारा सेम हो गया, यहाँ 2a का 2 का 2 हो गया, a का मान कितना जान गए 1 प्लस का प्लस, ये हमारा सेम है। और d का मान यहाँ पर कितना मिला हुआ है, d का मान हमको मिला हुआ है 2। ठीक है, अब कटा लेंगे, चलिए कटा लेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कट जाएगा सब हमारा। क्या बच जाएगा n बचा, यहाँ पर 1 बचा, अब माइनस में 1 माइनस और n-1 बच गया। अब यहाँ एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों कट जाएगा। अब क्या बचा रह गया, यहाँ n है और यहाँ गुणा का निशान है, यहाँ पर गुणा का निशान, n का गुणा n के साथ करेंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास n का वर्ग हो जाएगा। ये हमारा कट जाएगा दोनों, एक एक प्लस और माइनस। यही हमारा आंसर था, इसी को ज्ञात करना था, n पदों का योग कितना है n का वर्ग होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। बाकी इतना सारा प्रश्न अगर आपको मैं बता दिया तो सब प्रश्न आपसे सॉल्व हो ही जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 11वां प्रश्न हम लेके आए हैं। देखिए, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या दिया है, n का वर्ग प्लस 4n दिया हुआ है। श्रेणी का 15वां पद हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, राइट। तो देखेंगे a से n बराबर मान दिया हुआ है हमारे पास, n का वर्ग प्लस 4n दिया हुआ है। तो n का मान 1 लिखा है, क्योंकि 1 हम लोग रख सकते हैं मान, है ना। तो यहाँ पर 1 रख दिया, प्लस यहाँ पर 4 का 4 और n का मान अगर 1 माने, ठीक है, क्योंकि 1 के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 रख दिया। 1 एकम 1 होगा, 4 एकम 4 होगा और 4 में 1 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 5। तो एस एन का जो मान निकला, S1 का जो मान निकला वो 5 मिल गया, मतलब a का जो मान निकल के आ गया वो 5 निकल के आ गया, राइट। अब देखते हैं जरा, S2 का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर n का मान हम लोग 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 2 का वर्ग प्लस 4 का 4 गुणा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 2 रख लेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, मतलब A2 का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आ गया हमारे पास 12 निकल के आ गया, राइट। जब A2 ज्ञात करना होगा तो F2 में हम लोग F2 के मान में S1 के मान को घटाएंगे। तो S2 का मान कितना मिला है 12 मिला है, S1 का मान कितना मिला है 5, तो 12 में 5 को घटाएंगे तो A2 का मान कितना मिल जाएगा हमको 7 मिल जाएगा। तो जब D का मान ज्ञात करेंगे तो A2 माइनस क्या लिख लेंगे, A लिख लेंगे। A2 का मान कितना निकाले हैं 7 निकाले हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, और A का मान कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं, तो 7 में 5 घटाएंगे तो हमको D का मान मिल जाएगा हमारे पास 2 मिल जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है an बराबर a प्लस n-1 d से, क्योंकि 15वां पद श्रेणी का ज्ञात करना है। फिर वही हो जाएगा हमारे पास, a का मान कितना जानते हैं बताइए जरा, a का मान हम लोग कितना निकाले हैं, देखिए 5, तो यहाँ रख देंगे 5 प्लस n का मान 15वां पद ज्ञात करने की बात किया गया है, और d का मान कितना लिखेंगे 2 लिख लेंगे। क्लियर हो यहाँ तक। अब
5 का 5 हो गया, प्लस का प्लस, ये हो जाएगा 14 और गुणा हो जाएगा हमारे पास 2। 15 में 1 घटाएंगे 14 बचेगा, हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। 28 में 5 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए जरा, ये हो जाएगा हमारे पास 33। अतः 15वां पद का जो मान है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 33 होगा। यही हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट, आंसर होगा। आपको क्लियर समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट कैसा लग रहा है हमारा इस टाइप का क्लास, बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा अपने दोस्त यारों को शेयर करिएगा, ठीक है। फाइनली एक प्रश्न और देख लेते हैं, इससे रिलेटेड 1-2 प्रश्न जो और बच जाएंगे उनको प्लीज़ आप जरूर बना के देखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग फाइनली लास्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जितना प्रश्न मैंने बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने पूरा देखा होगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप फाइनली बने रहिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, जिसका nवां पद an बराबर 3n + 2n से 3 + 2n से दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग हल में लिखेंगे an बराबर 3 + 2n लिखेंगे। मान लेते हैं हम लोग n का मान यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर इसको 1 लिख लेते हैं, ठीक है। बराबर 3 का 3 हो गया, प्लस का प्लस, 2 का 2 हो गया, और n का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास 1 दिया है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। मतलब a1 का मान हमको मिल गया 5। अब हम लोग a का मान 2 रख के देखेंगे, तो यहाँ 2 रख के देखेंगे n के जगह में, ठीक है। तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 दिन कितना हो जाएगा 7। तो हमारा a2 का मान जो निकल के आया है वो कितना निकल के आ गया 7। मतलब a का मान हम लोग रखेंगे, n का मान 1 रखा पहले, फिर 2 रख के देखा, ठीक है। तो 1 रख के देखा तो 5 निकला, 2 रख के देखा यहाँ पर n का मान तो 7 मिल गया। मतलब a2 का मान 7, a1 का मान कितना मिल गया 5 मिल गया, ठीक। अब क्या करेंगे, d का मान ज्ञात करेंगे, तो a2 में a1 को घटाएंगे, तो क्या करेंगे, a2 का मान 7 दिया है माइनस a1 का मान 5 दिया है, 7 में 5 घटाएंगे कितना मिल जाएगा हमको 2 मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट डी का मान यहाँ पर 2 मिल गया। अब तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं योगफल, देखते हैं कैसा होगा। ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पर 24 पदों का मान दिया है, आप प्रश्न में देख सकते हैं 24 पदों का मान। यहाँ एस 24 लिख देंगे, बराबर n का मान 24 जानते हैं, बटे में हम लोग लिख देंगे 2 लिख देंगे, राइट। यहाँ हो जाएगा 2 का 2 गुणा a का मान यहाँ पर निकाले हैं 5, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 5 प्लस n का मान कितना लिखेंगे 24 माइनस 1, और यहाँ पर गुणा कर देंगे। d का मान कितना जानते हैं, देखो जरा, d का मान 2 निकाले हैं, राइट। तो यहाँ लिख देंगे 2 लिख देंगे, राइट। कटा लीजिए, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, प्लस ये कितना हो जाएगा 23, 23 गुणा कितना कर लेंगे 2, 23 दूनी कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, प्लस 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, ठीक। 46 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 56, ये कर लेंगे 12 गुणा 56। अब इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। an का मान 3 प्लस 2n दिया है, a1 ज्ञात करेंगे, क्योंकि 1 रख के देखते हैं, तो यहाँ 1 रख के देखा तो हमको मिल गया 2 एकम 2, 2 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। अब 2 रख के देखेंगे n का मान, तो ये हो जाएगा 2 दूने 4, 4 3 7। d का मान ज्ञात करेंगे, तो दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 2। ये योगफल का फार्मूला है। तो यहाँ n का मान 24 रख दिया, a का मान 5, यहाँ देख सकते हैं 5, 23 के n का मान हम जानते हैं 24 माइनस 1, d का मान 2, 5 दूनी 10, और ये 12 दूनी 24, 12 कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30 दूनी 46, 46 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 56, और 56 गुणा 12 करेंगे वो हमारा आंसर होगा। चलिए गुणा कर देखते हैं, 56 गुणा 12, ठीक है। तो 6 दूनी 12 की 2, हाफी लाइन 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, ठीक। 1 का गुणा 6 के 5 6, और 5 एकम 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 7, ये 600 कितना हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 672। यही डियर स्टूडेंट हमारा आंसर है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है। ये प्रश्नावली ज़बरदस्त है और पुराना वाला मेरा वीडियो जाके देखिएगा 4.1 4.2 पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।